Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Huma Naz from Apex Group of Colleges. Today I am here to discuss the online question paper for BSc Part 1 Physics, and the paper includes second half book. Section 1 is from Mechanics, Section 2 is from Wave and Oscillations, and Section 3 is from Heat and Thermodynamics. Section 1 include chapter number 6, 8 and 9. Let's come to the question number 1. Question number 1 part A is the long question. Discuss relativity of time by using on Einstein's special theory of relativity. क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करते हुए, इसको एक्सप्लेन करते हुए रिलेटिविटी ऑफ टाइम को डिस्कस करना है. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली रिलेटिविटी ऑफ टाइम है क्या. सो रिलेटिविटी ऑफ टाइम एक फिनोमिना है जिसमें टू ऑब्जर्वर्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एक्सपीरियंस डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम फ्लो इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. कि अगर दो ऑब्जर्वर्स जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मूव कर रहे हों, वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट टाइम रेट्स को, और इस टाइम रेट फ्लो जो डिफरेंट आ रहा है इसको कहते हैं टाइम डायलेशन. फॉर एग्जांपल, द मूविंग क्लॉक रन स्लोली एज कम्पेयर टू स्टेशनरी क्लॉक इन टाइम डायलेशन. उसके बाद इसको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करेंगे. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इसके सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जब ऑब्जर्वर और टाइमिंग डिवाइस दोनों रेस्ट पे होंगे तो तब इसमें टाइम फाइंड करेंगे. उसके बाद फाइंड करेंगे कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो लेकिन टाइमिंग डिवाइस जो है वो मूव कर रही हो. सो यहाँ पर फाइंड करेंगे कि किस तरह जो टाइम है ऑब्जर्वर के लिए जब टाइम डिवाइस जो है रेस्ट पे थी तब क्या था, और जब टाइम डिवाइस मूव कर रही है तो किस तरह टाइम में डिफरेंस आ रहा है, किस तरह टाइम का रेट ऑफ फ्लो जो है वो डिफरेंट हो रहा है. सो इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे. उस फिगर में से एक ट्राइंगल लेंगे BMP. उस ट्राइंगल को एक्सप्लेन करेंगे. उस ट्राइंगल के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. सो जो टाइम डायलेशन आएगा वो आएगा del t इज इक्वल्स टू del t नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. c स्क्वायर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम. इस इक्वेशन में जो टर्म है स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर लेस देन 1 है. सो इसका मतलब है कि जो del t इज ग्रेटर देन t नॉट. सो मूविंग क्लॉक रन स्लोली एज कम्पेयर टू स्टेशनरी क्लॉक इन टाइम डायलेशन. द इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन आर नॉट नोटिसेबल अंटिल वेरी हाई स्पीड आर रीच्ड. कि टाइम डायलेशन का फिनोमिना लो स्पीड पे हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ये सिर्फ तब ऑब्जर्वेबल होगा जब आप सोर्स जो है या जो टाइम डिवाइस है जो कि मूव कर रहा है इसकी स्पीड जो है वो वेरी हाई होगी या वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेबल होगा. तो इस टाइम पर आप टाइम डायलेशन जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी जो कि न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर 6 से ही लिया गया है. अ रॉड ऑफ रेस्ट लेंथ इज इक्वल्स टू 1.60 parallel to the x-axis of reference from x is moving along the axis. At what speed its length will be measured in the time frame s is equals to 1.30 मीटर. सो इसमें पूछा जो गिवन डाटा में है कि एक रॉड है जिसकी रेस्ट लेंथ है 1.60 मीटर जो कि मूव कर रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस फ्रॉम s. कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s, उसके पैरेलल जो है ये मूव कर रही है. अब फाइंड ये करना है कि एट व्हाट स्पीड की कितनी इसकी स्पीड की जाए कि इसकी लेंथ जो होगी वो 1.60 से कम होकर 1.30 जो है वो रह जाए. सॉल्यूशन है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है. सो रेस्ट लेंथ की दी गई है L नॉट इक्वल्स टू 1.60 मीटर. लेंथ दी गई है L इज इक्वल्स टू 1.30 मीटर. फाइंड करना है कि वेलोसिटी की कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड पे इसकी लेंथ L नॉट से L हो जाएगी. सो इसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है L इज इक्वल्स टू L नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. सो यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे, L नॉट की वैल्यू पुट करेंगे. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे
ताकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.3398 और यहाँ आपसे यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो यू विल गेट यू इज इक्वल्स टू 0.59c। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, व्हाट इज रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, कि इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिलेटिविटी है ये क्या होती है। सो इसके लिए इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में है कि जब दो ऑब्जर्वर इन जनरल डू नॉट एग्री ऑन वेदर टू इवेंट्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर साइमल्टेनियस व्हेन दे आर इन रिलेटिव मोशन, कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होंगी तो अगर कोई इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा हो। इफ़ वन ऑब्जर्वर फाइंड्स द टू इवेंट टू बी साइमल्टेनियस द अदर डज नॉट, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is question number 2 part A. Work done by variable force in one dimension. Explain it with the example on horizontal mass spring system. सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करना पूछा गया है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो सबसे पहले जो है यहाँ पर वेरिएबल फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली वेरिएबल फोर्स जो है वो होती क्या है। सो उसके बाद वन डायमेंशन में वर्क डन फाइंड करेंगे कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वन डायमेंशन में वर्क डन क्या होगा, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। सो सबसे पहले वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन है। वेरिएबल फोर्स क्या है कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें से कोई एक भी वेरी कर रहा होगा तो इसको कहेंगे वेरिएबल फोर्स। द फोर्स विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। The force behave as variable force in motion of rocket, motion of spring mass system and motion of body against gravity। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो इसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि अगर फोर्स जो है वो वेरिएबल हो तो वर्क डन क्या होगा। सो वर्क डन को सबसे पहले स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल है। सो नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए जो भी डिस्टेंस इसने कवर किया है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस उसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। सो फर्स्ट पैच का वर्क डन फाइंड करेंगे सिग्मा W1 इज इक्वल्स टू F1 सिग्मा एक्स, इस तरह सेकेंड थर्ड फोर्थ और लास्ट पे आके नेट वर्क डन जो है वो फाइंड कर लेंगे जो कि W1 W2 W3 सबको ऐड करने से आपके पास आएगा। सो उसके बाद ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा इन वन डायमेंशन। उसके बाद इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे जो कि है मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करें, इसको एक्सप्लेन करें कि मास स्प्रिंग सिस्टम में वर्क डन जो है वो फोर्स जो है वो किस तरह वेरी करती है, कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होती है, कहाँ पर फोर्स मिनिमम होती है। यहाँ पर हुक्स लॉ को यूज़ करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और सिमिलरली इसको इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे जैसे वन डायमेंशन में इसको आप लोगों ने फॉलो किया है। सो जो वर्क डन नेट वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आल्सो गिवन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी जो कि न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर 8 से ही लिया गया है। अ बॉडी of mass 4.5 gram is dropped from the rest and height 10.5 meter above the earth surface. What will its speed be just before strikes the ground? So एक बॉडी है जिसका मैस 4.5 ग्राम है, इसको ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द हाइट 10.5 मीटर और बॉडी इस हाइट पे रेस्ट पर होगी। सो अगर इस बॉडी को ड्रॉप करें अर्थ की सरफेस पे, व्हाट विल इट्स स्पीड बी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो हमने स्पीड फाइंड करनी है कि जब ये बॉडी ग्राउंड को टकराने से एक लम्हा पहले इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी चैप्टर नंबर 8 से गिवन डाटा में मैस गिवन है 4.5 ग्राम, हाइट गिवन है 10.5 मीटर और वेलोसिटी गिवन है जो कि हमने फाइंड करनी है। सो इसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से जो वेलोसिटी आएगी √2g/h। सो g इज़ द कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 9.8। हाइट गिवन है, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल्स टू 14.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज किलोवाट आवर? प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू F डॉट V। सो सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे कि किलोवाट आवर जो है वो क्या है, और उसके बाद प्रूव करेंगे P इज इक्वल्स टू F डॉट V। सो किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, इसको किलोवाट आवर कहते हैं। ये क्या होता है? द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय एन एजेंट वर्किंग एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, इसको प्रूव करेंगे P इज इक्वल्स टू F डॉट V। सो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रेशर जो है वो इक्वल होता है वर्क डन ओवर टाइम। सो इंस्टेंटेनियस प्रेशर की बात करेंगे, जो कि आएगा लिमिट डेल T अप्रोचेस टू 0 इंटू डेल W ओवर डेल T। W की वैल्यू पुट करेंगे, W वर्क डन है, वर्क डन F डॉट D की इक्वल होता है। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे F डॉट D। सो प्रेशर इंस्टेंटेनियस होगा F डॉट लिमिट डेल D ओवर डेल T। सो डेल D ओवर डेल T वेलोसिटी की इक्वल होता है। सो हेंस प्रूफ प्रेशर इज इक्वल्स टू F डॉट V। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पार। ये इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जो है वो बुक के सेकंड सेक्शन वेव एंड ऑसिलेशन से है, वेव एंड ऑसिलेशन से। इसको क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? एक्सप्लेन हाउ द ग्रेटिंग डिफ्रैक्ट लाइट। सो इसमें सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से किस तरह डिफ्रैक्ट होती है। सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? अ थिन फिल्म ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑन विच large number of equally spaced parallel scratches are ruled is called diffraction grating। कि अगर एक थिन ग्लास पे या थिन फिल्म पे किसी भी डिवाइस की हेल्प से पैरेलल स्क्रैचेस को रूल्ड आउट किया जाए, स्क्रैचेस को ड्रॉ किया जाए, तो इसको कहेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो स्क्रैचेस हैं वो 400 to 5000 लाइन्स होनी चाहिए पर सेंटीमीटर। सो उसके बाद कंस्ट्रक्शन है कि किस तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस के थ्रू जो है एक कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड एक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसकी मोशन कंट्रोल्ड होती है। उसकी मदद से रूलिंग इंजन से इसके ऊपर स्क्रैचेस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग है कि इसका काम क्या होता है, डिफ्रैक्शन विद ग्रेटिंग है। सो उसके बाद इसके फाइंड करेंगे कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो क्या होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? द स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट लाइंस और एवरी 2 एडजेसेंट सोर्सेज इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। कि दो स्क्रैचेस के दरमियान, दो एडजेसेंट स्क्रैचेस के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन एलिमेंट। सो उसके बाद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन, कि लाइट जो है वो किस तरह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से डिफ्रैक्ट करती है। एक्सप्लेन करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें सेवरल लाइट की रेज को कन्वेक्स लेंस में से फोकस करवाएंगे और वो स्क्रीन पे जाके एक ही पॉइंट पे वो फोकस करेंगे। सो यहाँ से फाइंड करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो यहाँ से फाइंड करेंगे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सिमिलरली कंटिन्यू करेंगे और mth ऑर्डर एक जनरल वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे जो आएगी d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। सो इस यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं। उसके बाद ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, उसको यूज़ बताएंगे। द स्पेक्ट्रोस्कोप यूज फॉर व्यूइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सोर्स विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ इज कॉल्ड ग्रेटिंग टेलीस्कोप। सो इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, अ सर्टेन ग्रेटिंग हैज़ 10⁴ slits with spacing of d is equals to 2.1. Meter is illuminated with yellow sodium light of wavelength is equals 589 nanometer. Find the angular position of all principal maxima
observed. And part B, explain, find the angular position of all principal maxima observed. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, वेव एंड ऑसिलेशंस के. सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट्स गिवन है जो कि है n इज इक्वल टू 10⁴. स्लिट्स का डिस्टेंस गिवन है जो कि है 2.1 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से. वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, और नैनो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे 10⁻⁹. सो थीटा और पार्शियल थीटा जो है वो फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से. जो इक्वेशन फाइंड किया d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा. सो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर. सो इक्वेशन आएगी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. d की वैल्यू गिवन है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू गिवन है. सो यहाँ पर d लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो इक्वेशन आएगी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.28 m. सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, जब m की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 होगी, सो थीटा की वैल्यू जो वो फाइंड करेंगे. लेकिन जब m इज इक्वल्स टू 4 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम से अबव आ रही है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैक्सिमम जो होगा वो m इज इक्वल्स टू 3 होगा. सो इसके बाद सेकेंड पार्ट है पार्शियल थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर एन डी कॉस थीटा. सो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और पार्शियल थीटा आएगा 0.00052 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट. डिफ्रैक्शन इफेक्ट की टाइप्स फाइंड करनी है. इसकी 2 टाइप्स हैं डिफ्रैक्शन इफेक्ट की, फ्रेंजल डिफ्रैक्शन और फरनहूफर डिफ्रैक्शन. सबसे पहले है फ्रेंजल डिफ्रैक्शन. फ्रेंजल डिफ्रैक्शन है concerned with the happens to light in the immediate neighborhood of the diffracting object or aperture. और Fraunhofer diffraction है. Fraunhofer diffraction is often very important. This is light spreading effect of an aperture or object when aperture is illuminated with an infinite source and the light is sensed at the infinite distance from this aperture. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3 जो कि है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, डिस्कस इन डिटेल. सो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ना ही तो हीट एंटर होती है और ना ही हीट जो है वो रिलीज होती है उस सिस्टम में से. इस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं कि जब कोई भी सिस्टम को एक्सपेंड किया जाए तब, और जब किसी भी सिस्टम को कंप्रेस किया जाए तब. सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस कि जब किसी भी गैस को या किसी भी सिस्टम को एक्सपेंड किया जाए सो उस टाइम पे एडियाबैटिक प्रोसेस किस तरह होता है. इसमें फिगर ड्रा करेंगे जिसमें इनिशियल होगा और फाइनल में सिस्टम जो है उसको एक्सपेंड करेंगे. गैस को एक्सपेंड करेंगे सो जिससे प्रोसेस होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे. सिमिलरली बिल्कुल सेम मेथड पे इसकी पीवी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस फाइंड करेंगे कि जब एक सिस्टम को कंप्रेस किया जाए तो किस तरह एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो होता है. सो यहाँ पर भी उसके ऑपोजिट करेंगे. जो फिगर ड्रा करेंगे जिसमें हम एक इनिशियल स्टेट दिखाएंगे और एक फाइनल स्टेट जिसमें कि सिस्टम को कंप्रेस किया गया विद द हेल्प ऑफ पिस्टन. सो यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करें. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करें. उसके बाद यूज़ करेंगे पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और पीवी डायग्राम के थ्रू से इसको एक्सप्लेन कर देंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी जो कि न्यूमेरिकल है. The average rate at which heat flow out through the surface of Earth in North America is 54 milliwatt per meter square and the average thermal conductivity of the near surface rock is 2.5 milliwatt per meter square. Assume
A surface temperature of 10 degree Celsius. What should be the temperature at the depth of 33 किलोमीटर. सो यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड करना है कि किसी भी सरफेस में से एवरेज रेट ऑफ फ्लो जो है नॉर्थ अमेरिका में वो 54 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर है. सो एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी जो है यहाँ पर वो 2.5 वाट पर मीटर स्क्वायर है. सो एज्यूम करना है कि अगर सरफेस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो 33 किलोमीटर की डेप्थ पे इसका टेम्परेचर जो है वो कितना होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है. डाटा में हीट पर एरिया दी गई है 54 और मिलीवाट में है, तो इसको हमने मिली को 10⁻³ लिख लिया है. 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर. डेप्थ दी गई है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 33 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. लो टेम्परेचर दिया गया है जो कि है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया. कंडक्टिविटी है 2.5 वाट पर मीटर केल्विन. और हाई टेम्परेचर जो है वो फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर यूज़ करेंगे H/A इज इक्वल्स टू K TH माइनस TL/X. सो यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ है, H/A गिवन है, K की वैल्यू गिवन है, X की वैल्यू गिवन है और TL की वैल्यू जो है वो गिवन है. वैल्यूज पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो आंसर विल बी 996 केल्विन. सो सेक्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. इसको हम इस तरह स्टेटमेंट दे सकते हैं. द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. कि हम किसी भी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी. इट मीन्स व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्म सम वर्क. सो इसके बाद इसका फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कि है DE इंटरनल इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW. लास्ट क्वेश्चन है जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ही है. क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इस्टेब्लिश इट्स मैथमेटिकल फार्मूला. सो इसमें एक्सप्लेन करना है कि हीट रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या होता है एंड इस्टेब्लिश करेंगे मैथमेटिकल फार्मूला. ये किस तरह एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इंट्रोपी को यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं. सो सबसे पहले है रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रेस्ड आफ्टर डिफरेंशियल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. सो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर कॉर्नेट साइकिल को यूज़ करेंगे. कॉर्नेट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करता है जो कि ऑपरेट करता है हाई टेम्परेचर रिजर्वर और लो टेम्परेचर रिजर्वर. सो एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल्स टू 1 माइनस QL/QH. सो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एफिशिएंसी को कॉर्नेट इंजन के टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो आएगा E इज इक्वल्स टू 1 माइनस TL/TH. सो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे जो कि इक्वल्स आएगा 0 के. सो इसका मतलब है कि नेट चेंज जो है वो इक्वल आएगा 0 के. सो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है वो पॉसिबल है. उसके बाद है क्लॉजिस थ्योरम. क्लॉजिस थ्योरम को यूज़ करेंगे. द क्लॉजिस थ्योरम स्टेट्स दैट प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल इफ़ इट्स नेट चेंज इन एंट्रोपी इज 0. कि एंट्रोपी अगर 0 की इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होगा. इसको मैथमेटिकल प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉर्नेट साइकिल. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट B, दैट इज न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. A Cornet engine has the efficiency of 22%. It operates between heat reservoirs differing in temperature by 75 डिग्री सेल्सियस. Find the temperature of heat reservoirs. सो अगर एक कॉर्नेट इंजन जो है जिसकी एफिशिएंसी 22% हो और वो टेम्परेचर जो हीट इंजन जो है ऑपरेट कर रहा हो दो रिजर्वर्स के दरमियान जिनका टेम्परेचर डिफरेंस हो 675 डिग्रीज. सो इसमें फाइंड करने के हाई टेम्परेचर रिजर्वर कितना होगा और लो टेम्परेचर रिजर्वर का टेम्परेचर कितना होगा. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट B फ्रॉम चैप्टर नंबर 5.
डाटा में एफिशिएंसी गिवन है 22% है, 22% को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 0.22। डिफरेंस दिया गया है लो टेम्परेचर रिजर्वर और हाई टेम्परेचर रिजर्वर में, जो कि है 75 डिग्री। फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वर और टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वर। सो सबसे पहले हाई टेम्परेचर रिजर्वर फाइंड कर लेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E = TH - TL/TH। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और TH जो है वो फाइंड कर लेंगे, जो कि है टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वर। सेकंड में फाइंड करेंगे लो टेम्परेचर रिजर्वर, इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे डिफरेंस वाली TH - TL = 75। सो यहाँ से TL की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी 266 डिग्री सेल्सियस। पेपर का लास्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। आर देयर एनी नेचुरल प्रोसेस दैट आर रिवर्सिबल, कि क्या नेचर में कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल हो। सो नेचर में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनको कंसीडर कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर कंसीडर्ड रिवर्सिबल, या फिर स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन द सिलेंडर इज आल्सो कंसीडर्ड रिवर्सिबल।